हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो देखिए दोस्तों, एक्सरसाइज 8.1 को तो हमने कंप्लीट कर ही लिया है और अब हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं एक्सरसाइज 8.2। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना उसको अच्छे से समझेंगे और फिर उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो देखो दोस्तों, आप लोग को बताना चाहूंगी कि ये जो आपका एक्सरसाइज 8.2 है ना, इसके माध्यम से हम लोग क्या सीखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग सीखेंगे रैशनल नंबर का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। यानी अगर मान लीजिए आपके पास रैशनल नंबर दिए गए हैं और आपको करना है उनका एडिशन, सब्ट्रैक्शन या फिर मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन, तो आप कैसे कर सकते हो, वही मैं आप लोगों को यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे ना हर एक का आपको एक एक क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगी, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि हम लोग कैसे रैशनल नंबर को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए फिर देखते हैं। तो पहले हम लोग बात करेंगे प्यारे बच्चों किसकी, एडिशन की। किसकी बात करेंगे, एडिशन की। तो इसके लिए ना हम लोग यहाँ पे एक क्वेश्चन ले लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने नंबर 1 डाल दिया और एक क्वेश्चन में ले लेती हूँ एडिशन वाला। बोलो क्या ले लूं। तो चलो हमने ले लिया 5/7 प्लस 3/2। ये दोनों के दोनों रैशनल नंबर है, तो जी हाँ दोनों रैशनल नंबर है और दोनों के बीच में किसका साइन है, प्लस का साइन है। अब मान लो हमें इन दोनों को सॉल्व करना है, क्योंकि अभी ये प्लस दिया है तो हमें प्लस करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, तो देखो दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के ना हमारे पास दो मेथड्स होते हैं। जी हाँ बिल्कुल, दो मेथड। ठीक है, पहला मेथड जो है वो हो जाएगा हमारा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन और दूसरा होगा एलसीएम वाला मेथड, यानी जिसमें हमें एलसीएम लेना होता है और फिर जाके हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो कौन से मेथड से आप सॉल्व करना चाहते हो पहले, तो पहले मैं आपको दोनों ही मेथड बता देती हूँ। चलो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हम लोग देख लेते हैं, फर्स्ट मेथड। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में क्या करना होता है, तो यहाँ पे ना हम लोग क्रॉस में मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे ये 2 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे और 7 का मल्टीप्लाई हम 3 में करेंगे। फिर ये जो सामने सामने वाले डिनोमिनेटर्स हैं 7 और 2, इनका मल्टीप्लाई हम आपस में कर देंगे। देखो मैं आपको बताती हूँ सॉल्व करके। देखो 5 का मल्टीप्लाई ना हम 2 में करेंगे, तो 5 इंटू 2 प्लस 7 का मल्टीप्लाई हम 3 में करेंगे। देखो 7 का मल्टीप्लाई 3 में, फिर ये 7 का नीचे क्या आएगा, डिवाइडेड बाई 7 इंटू 2 हो जाएगा। ठीक, आगे देखिए 5 2 यहाँ पर होगा 10 प्लस 7 3 21 और नीचे कितना आएगा, 7 2 हो जाएगा 14। अब इन दोनों को प्लस करो तो 20 प्लस 10 करोगे तो 31 आएगा और नीचे आ जाएगा 14। यानी ये आपका हो गया प्यारे बच्चों करेक्ट आंसर, यानी कि 31/14 इज द करेक्ट आंसर। क्या ये और छोटा हो सकता है, और छोटा तो नहीं, ये मतलब ये और छोटा तो नहीं हो सकता, यानी यही आपका जो फाइनली आंसर है ना प्यारे बच्चों वो हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हमने पहला मेथड देखा। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे दूसरे मेथड की, यानी जिसमें हम लोग एलसीएम लेकर के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, तो वो मेथड हमारा कैसे होगा, आइए मैं आपको बताती हूँ। सेम क्वेश्चन ही हम लेंगे 5/7। देखो 5/7 प्लस 3/2। ठीक है, तो देखो इसमें हमें क्या करना होता है, इसमें हमें ना डिनोमिनेटर्स का लेना होता है प्यारे बच्चे एलसीएम। जो एलसीएम आएगा ना वही हमें डिनोमिनेटर को बनाना पड़ेगा। तो चलो 7 और 2 का ना हम यहाँ पे एलसीएम निकाल लेते हैं, 7 और 2 का। तो सबसे पहले ये 2 से कट जाएगा, 7 का 7 लिखना, 2 1 2, फिर ये 7 से कटेगा, 7 और 7 और यहाँ पे 1। तो दोनों का जो एलसीएम है ना दोस्तों, वो हमको क्या मिलेगा, 2 इंटू 7 करोगे तो कितना आएगा, 14। यानी कि 14 हमको मिल गया एलसीएम। किसका एलसीएम मिला है, 2 और 7 का। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 14। अब हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों के डिनोमिनेटर को बनाना पड़ेगा क्या, 14। ठीक है, तो देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है, 7। अब मुझे एक बात बताओ, 7 14 कब बन पाएगा, जब हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब। ठीक है, अगर हमने नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी करना पड़ेगा, बीच में प्लस का साइन है तो प्लस। फिर यहाँ पर है 3/2। अब ये 2 जो है ये 14 कब बन पाएगा, जब मैं इसमें 7 से मल्टीप्लाई करूंगी तब। और फिर अगर मैंने नीचे 7 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी कर देंगे। फिर बताइए 5 2 क्या आएगा, 10 आएगा, 7 2 14 प्लस 7 3 21 और 2 7 14 बराबर। दोनों का डिनोमिनेटर क्या है दोस्तों, सेम है। तो याद रखना, जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं ना तो उसको लिखने का खाली बस एक ही बार और ऊपर वाले नंबर्स को एक साथ ले लेने का, यानी कि 10 + 21। अब 10 + 21 करके बता दो कितना होता है, तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा 31। 31/14 इज द करेक्ट आंसर। तो देखो जब हमने फर्स्ट मेथड से किया, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से, तो भी हमको वही आंसर मिला, और जब हमने ये एलसीएम वाले मेथड से किया तो भी हमें वही आंसर मिलता है। इसका मतलब क्या हुआ कि आप एग्जाम में दोनों में से कोई भी मेथड यूज कर सकते हो, आपकी मर्जी। ठीक है, तो ये तो था हमारा प्लस वाला। चलो अब हम देखते हैं सब्ट्रैक्शन। प्लस वाले क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए ना, तो अब जब एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करना ना प्लस वाले, तो उनको ऐसे ही सॉल्व करना। ठीक है, चलो ये तो हो गया राइट। अब हम देखते हैं माइनस वाला।
मतलब अभी माइनस करके देख लेते हैं, यानी माइनस वाले क्वेश्चंस में आपको सॉल्व करवा देती हूँ। तो चलो इसी एग्जाम्पल को हम लोग ना कंटिन्यू करते हैं। इसी एग्जाम्पल में मैं आपको माइनस भी बता देती हूँ, ठीक है। तो देखो माइनस में ज्यादा कुछ नहीं बदलता है। माइनस में क्या बदलता है, रुको पहले मुझे ना ये मिटा लेने दो। चलिए ये मैंने फटाफट से ऐसे ऐसे करके पूरा ये कर दिया है खत्म। लीजिए मैंने मिटा दिया। देखो माइनस में हम क्या करते हैं, ये प्लस की जगह पे माइनस आ जाता है, बस इतना सा काम होता है। यहाँ पे मैंने माइनस लगा दिया, ठीक है। अभी हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं। देखो हमें क्या करना है, ये 5/7 में से 3/2 को माइनस करना है। तो अगेन वी हैव टू मेथड, पहला तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, सेकंड वाला है हमारा एलसीएम मेथड, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड का हम लोग यहाँ पे यूज कर लेते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मतलब क्रॉस में मल्टीप्लाई करना होगा। तो 5 का मल्टीप्लाई हम किस में करेंगे भैया, 2 में करेंगे। बीच में माइनस का साइन है तो माइनस आ जाएगा। फिर उसके बाद ये 3 का मल्टीप्लाई हम ना 7 में करेंगे, और जो डिनोमिनेटर्स है उनका मल्टीप्लाई आपस में हो जाएगा, यानी कि 7 × 2। तो 5 2 सा कितना आएगा, 10 आएगा, माइनस का माइनस, फिर 7 3 सा कितना होगा, 21, 7 2 सा कितना होता है भैया, 14 होता है। फिर देखो दोस्तों 10 - 21 करोगे तो आंसर कितना आएगा, यानी कि हमें 21 में से 10 को माइनस करना पड़ेगा। तो 1 में से 0 गया 1, और 2 में से 1 गया तो 1, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा प्यारे बच्चे हमारा 11 प्लस में कि माइनस में। तो आप दोनों नंबर को ध्यान से देखो, बताओ कौन सा नंबर बड़ा है, 21 जो कि माइनस में है, इसीलिए जो हमारा फाइनल आंसर है ना वो भी माइनस में ही आएगा, यानी कि -11 यहाँ पर आ जाएगा, नीचे आएगा 14, यानी कि -11/14 इज द करेक्ट आंसर, राइट। तो ये तो हमने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का यूज किया। अब मैं आपको एलसीएम वाला मेथड यानी कि सेकेंड मेथड भी बता देती हूँ, ठीक है। तो 5/7 - 3/2 यही है ना। तो इसमें हमें क्या करना होता है, एलसीएम लेना होता है। तो 7 और 2 का ना हम लोग एलसीएम ले लेंगे। तो 7 और 2 का एलसीएम कितना आएगा, 14 आएगा। अभी मैंने आपको निकाल के बताया था तो आपने देखा ही, ठीक है। अब क्या करना है, जो हमारा डिनोमिनेटर है ना दोस्तों उसे हमें बनाना पड़ेगा 14। तो मुझे एक बात बताओ, इधर डिनोमिनेटर में क्या है 7, तो 7 14 कब बन पाएगा, जब हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब। अगर मैंने नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी कर दूंगी, इधर माइनस का साइन है तो माइनस। फिर ये 2 कब 14 बन पाएगा, जब मैं इसमें 7 से मल्टीप्लाई करूंगी तब। अगर मैंने ऊपर से नीचे 7 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी करना पड़ेगा। ये लीजिए मैंने कर दिया। अब उसके बाद क्या होगा देखिएगा ध्यान से, 5 2 यहाँ पर हो जाएगा 10, नीचे आएगा 7 2 14 माइनस 7 3 21, 7 3 21, और नीचे आ जाएगा 14। अब इसको ध्यान से देखो, इन दोनों को, दोनों का जो डिनोमिनेटर है ना प्यारे बच्चे वो सेम हो चुका है। तो जब भी डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो उसको एक ही बार लिखने का, ये लीजिए मैंने लिख दिया, और ऊपर वाले नंबर्स को एक साथ ले लेने का। लो भैया हमने ले लिया। अब 10 - 21 कीजिए तो कितना आएगा, -11 आएगा। अभी इधर हमने माइनस करके देखा था, और नीचे आ जाएगा 14, ठीक है। तो ये हो गया आपका राइट आंसर। तो देखो जब हमने फर्स्ट मेथड से किया तो भी वही आंसर मिला, और जब हमने सेकंड मेथड से किया तो भी हमको वही आंसर मिला। यानी कि एग्जाम में आप लोग को मतलब दोनों में से कोई भी मेथड यूज कर सकते हो, आपकी मर्जी, ठीक है। समझ गए। चलो अब यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, तो हमने मल्टीप्लीकेशन नहीं, हमने यहाँ पे सब्ट्रैक्शन भी देख लिया। अब हम बात करेंगे दोस्तों मल्टीप्लीकेशन की। एडिशन देखा, सब्ट्रैक्शन देखा, मल्टीप्लीकेशन देख ले। क्या हम इसी एग्जांपल को कंटिन्यू करें, चलो इसी को कंटिन्यू करते हो, और इसके माध्यम से हम सीख लेते हैं, क्या सीख लेते हैं, मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। ये सब कुछ मैंने यहाँ से कर दिया है गायब, और अब मैं आपको बता देती हूँ कि मल्टीप्लीकेशन कैसे किया जाता है रैशनल नंबर्स का। तो ये देखो दोस्तों हमारे पास दो नंबर्स हैं, 5/7 × 3/2। इन दोनों का हमें क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन करना है। हमने कहा ठीक है कर लेंगे। देखो मल्टीप्लीकेशन बहुत इजी होता है। हमें इसमें क्या करना होता है, सामने सामने मल्टीप्लाई करने का, यानी कि न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में करो, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में करो, ठीक है। देखो 5 का मल्टीप्लाई हम 3 में करेंगे, और 7 का मल्टीप्लाई, 7 के सामने क्या है, डिनोमिनेटर क्या है 2, तो यहाँ पे हम 2 में कर देंगे। 5 3 सा क्या हो जाएगा बच्चे, 15 हो जाएगा, और 7 2 सा क्या होगा 14। बस ये लो आपका करेक्ट आंसर। इससे छोटा है तो ये होने नहीं वाला, यानी कि यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। 15/14 इज द करेक्ट आंसर। और इसको सॉल्व करने का बस एक ही मेथड है, जो मैंने आपको वो दोनों मेथड्स बताए थे ना, वो बस हमारे यूज होते हैं प्लस और माइनस में। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन और एलसीएम वाला मेथड वो बस प्लस और माइनस के लिए ही एप्लीकेबल है। बाकी मल्टीप्लीकेशन हो गया तो आपको ऐसे ही करना पड़ेगा, न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में करो, और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में करो, ठीक है। चलो तो ये मल्टीप्लीकेशन भी हमने देख लिया। अब मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ, क्या बताऊंगी मैं आपको, डिवीजन। डिवीजन कैसे करते हैं, तो आइए डिवीजन की भी जरा हम चर्चा कर लेते हैं भाई। तो सेम एग्जांपल को हम कंटिन्यू करेंगे। जैसे मान लो यहाँ पर है 5/7 डिवाइडेड बाय क्या है
3/2, ठीक है। अब इन दोनों को हमें क्या करना है प्यारे बच्चे, डिवाइड करना है। देखो 5/7 डिवाइडेड बाई 3/2, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, समझिए ध्यान से। ये जो 5/7 है ना, इसको आप पहले तो ऐसे लिख दो, ठीक है। फिर ये जो डिवीजन आपको दिखाई दे रहा है, इसे हम लोग मल्टीप्लीकेशन में चेंज करेंगे। तो मैंने क्या किया, ये जो डिवीजन है इसको मल्टीप्लीकेशन में बदल दिया। अब मल्टीप्लीकेशन में जब आप बदल रहे हो तो एक कंडीशन है कि इसके सामने वाला जो फ्रैक्शन होगा उसका रेसिप्रोकल आपको लिखना है। यानी कि देखो जैसे ये 3/2 है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 2/3 होगा। यानी 2 चला जाएगा ऊपर और 3 आ जाएगा नीचे। यानी जो पहले न्यूमरेटर था वो डिनोमिनेटर बन जाएगा और जो पहले डिनोमिनेटर था वो बन जाएगा न्यूमरेटर, ठीक है। तो अब देखो ये इसके तरीके से हो चुका है कि नहीं, ये मल्टीप्लीकेशन जैसा हो चुका है ना। और मल्टीप्लीकेशन हम कैसे करते थे, न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में। यानी कि 5 का मल्टीप्लाई हम 2 में करेंगे और 7 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे। तो 5 2 जा 10, 7 3 जा 21। बस ये हो गया आपका करेक्ट आंसर, समझे कि नहीं। देखो डिवीजन करना होता है ना, तो आप ऐसे कर देना। ये जो डिवीजन है इसको मल्टीप्लीकेशन में चेंज करना, मल्टीप्लीकेशन में बदलोगे तो इसके जस्ट बाद वाला जो फ्रैक्शन रहेगा उसका रेसिप्रोकल लिखने का। रेसिप्रोकल इन द सेंस जो डिनोमिनेटर है उसको न्यूमरेटर बना दो और जो न्यूमरेटर है उसको डिनोमिनेटर बना दो, और ऐसे करके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। तो ज्यादा चिंता मत करना, क्योंकि हम लोग एक्सरसाइज के अंदर सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, हर टाइप के, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वाले। ठीक है, तो आप जब वहां पर कई सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे ना, तो आपको आइडिया लगेगा कि क्या होता है, कैसे होता है। अभी तो ये शुरुआत है, तो शुरुआत में सारी चीजें हमको डिफिकल्ट लगती हैं, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे वैसे ही सारी चीजें आप लोगों के लिए आसान होती जाएंगी। ठीक है, तो अब भी अगर आपको इतनी बातें समझ में आई तो इतना ही काफी है। अब जब एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तब वहां पे आपको और क्लैरिटी आएगी और आप देखना, आप कहोगे कि ये एक्सरसाइज कितना इजी है। ठीक है, तो चलो बच्चों आज का ये जो लेक्चर है यहीं पे हम खत्म करेंगे, और आपका जो चैप्टर नंबर 8 है, चैप्टर नंबर 7, 6 कंप्लीट हो चुके हैं। तो आप क्या कर सकते हो, प्लेलिस्ट में जाकर के सारे वीडियोस को देख सकते हो। ठीक है, मैथमेटिक्स के मतलब हर एक चैप्टर के लिए अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है। जैसे मान लीजिए आपका चैप्टर नंबर 6 है, तो उसके लिए मैंने अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है। तो अगर आप वो प्लेलिस्ट पे क्लिक करोगे तो उसके सारे वीडियोस आपको ऐसे लाइन से मिल जाएंगे। ठीक है, वैसे ही हर चैप्टर का किया हुआ है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के सारे वीडियोस को देख सकते हो और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय एवरीवन।